कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर 28 सितंबर से अंशकालीन कर्मचारी को स्थायी कर्मी घोषित करके शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर जनपद पंचायत बालाघाट के कार्यालय के सामने 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन कर रहे अंशकालीन कर्मचारियों ने बताया कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में लगभग 40,000 अंशकालीन कर्मचारी है, जो जनजाति कार्य विभाग और शिक्षा विभाग की संस्था है। जैसे छात्रावास, आश्रमशालाएं व स्कूलों में विगत कई वर्षों से लिपिक, भृत्य, रसोइया, चौकीदार, जलवाहक व सफाई कर्मी आदि पदों पर चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पद के विरुद्ध अल्प वेतन 8 से 10 घंटे कार्य करते हैं, जिसमें शासन की ओर से मानदेय के रूप में अंशकालीन भृत्य, चौकीदार, रसोइया, जलवाहक को 5,000 प्रति माह व लिपिक को 6,000 प्रति माह व सफाई कर्मी को 2,500 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। इतने कम वेतन में और इस महंगाई के दौर में उन लोगों को अपने परिवार का पालन पोषण करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनकी मांग है कि सभी अंशकालीन कर्मचारियों को कलेक्टर दर से मानदेय मिलना चाहिए और कई वर्षों से कार्य कर रहे उनको वरिष्ठता के आधार पर उनका स्थायी या नियमित किया जाए और जो नवीन अंशकालीन कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको कलेक्टर दर से मानदेय दिया जाए। अगर 3 दिनों के अंदर सरकार उनके पक्ष में कोई निर्णय नहीं लेती है तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। ये वर्षों से चली आ रही अंशकालीन कर्मचारी की जो समस्या के संबंध में जो मांग है वो आज तक सरकार ने निर्णय कोई उचित निर्णय नहीं लिया है, ना हमारी मांग सुनी है, ना मानी है। ना इस संबंध में प्रांतीय आह्वान पर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन करना सभी जिलों में करना प्रारंभ। क्या मांग थी आप लोगों की? मांग ये थी कि जो कई वर्षों से जो छात्रावासों में, आश्रमशाला में, स्कूलों में जो अंशकालीन भृत्य हैं, चौकीदार, रसोइया, जलवाहक, सफाई कर्मी है, तो इनको मात्र शासन की ओर से 5,000 मासिक वेतन मिलता है। लिपिक को 6,000 मिलता है और भृत्य को 5,000 और उसमें सफाई कर्मी को 2,500 रुपये प्रति माह मिलता है। इतने कम वेतन में किसी का परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा है। इस मांग के समर्थन में प्रदेश आह्वान पर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कितना चाहते हैं तो आप लोग? कम से कम सभी अंशकालीन कर्मचारी को मानदेय के रूप में कलेक्टर दर से वेतन दिया जाए और जो कई वर्षों से जो कार्य कर रहे हैं उनके वरिष्ठता के आधार पर उनको स्थायी या नियमित किया जाए और जो नवीन अंशकालीन कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं उनको कम से कम कलेक्टर दर से मानदेय दिया जाए। अगर 3 दिन के भीतर भी अगर आप लोग की मांगे सरकार नहीं मानती तो फिर क्या रहेगा? 3 दिन के भीतर भी अगर सरकार हमारे पक्ष में कोई निर्णय नहीं लेती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। क्या नाम आपका? संतोष चौधरी, बालाघाट। गणपति बाप्पा मोरिया अगले बरस तो जल्दी आ के जयघोष के साथ गुरुवार को बैंड बाजों की धुन पर श्रद्धालुओं ने नगर के बने हुए कुंड और जलाशयों में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर बप्पा को विदाई दी गई। गुरुवार को भगवान गणेश की प्रतिमाओं को विसर्जन करने के लिए बनाए गए कुंड के साथ ही वैनगंगा नदी किनारे विभिन्न साधनों से लोग पहुंचे और भगवान गणेश की प्रतिमाओं को लेकर वहां आरती उतार कर पूजा अर्चना की, जिसके बाद कुंड में मौजूद लोगों को भगवान श्री गणेश की प्रतिमा विसर्जन के लिए दिया गया। विसर्जन के बाद प्रसाद का वितरण कर लोग भगवान गणेश के सुख समृद्धि की कामना करते हुए अगले वर्ष जल्दी आने का वादा लेते हुए भी नजर आए। इस दौरान सुरक्षा के इंतजाम भी काफी चुस्त दुरुस्त नजर आए। आरती करेंगे ना? छोटी सामने आ जाओ। अपने काम है ना? लड्डू चोरिया अगले बरस तू जल्दिया। दिक्कत हो रही है चलना अगले बरस यही डालता हूँ मैं, अंदर से डालता हूँ, अंदर वाली वो बीच वाली गली से। हम तो है
अरे कहाँ रखना है? आओ क्या या सामने से लो ना जी। आओ उधर से ये आ गई ना परमेश्वर तुम्हारी। ओ लंबोदर भगवान की। एक दो तीन चार जय जय गणपति बप्पा मोरया। अगले वर्ष तू जल्दिया। आधा लड्डू अगले वर्ष तू। वहीं से बंद कर देंगे, उसको बाद में चलाएंगे फिर। चलो जो चल वन विभाग के लापता प्रोजेक्ट के अंतर्गत पादरीगंज स्थित काष्ठागार के ऑफिस का ताला तोड़कर चोरों ने परिवहन शुल्क की 74,520 रुपए चोरी कर ली गए। 26 और 27 सितंबर की दरमियानी रात इस चोरी को अज्ञात चोरों ने अंजाम दिया है। चांगोटोला पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लामता प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाले पादरीगंज स्थित काष्ठागार डिपो का ऑफिस है। इस ऑफिस में परिवहन शुल्क के 74,520 रुपए अलमारी में रखे हुए थे। 26 और 27 सितंबर की दरमियानी रात 1 बजे सुबह 6 बजे के बीच यहां ऑफिस सुना था। तब अज्ञात चोरों ने सुने ऑफिस का ताला तोड़कर ऑफिस के अंदर रखे अलमारी से परिवहन शुल्क के 74,520 रुपए चोरी कर लिए गए। 27 सितंबर को सुबह जब यहां पर कर्मचारी पहुंचे तब उन्होंने ऑफिस का ताला टूटा हुआ देखा और अपने अधिकारियों को इस बारे में अवगत करवाया। सूचना मिलते ही चांगोटोला थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह बघेल ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। विजय पिता झाम सिंह कुमरे के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 457, 380 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए राजस्व पटवारी के इस हड़ताल को 1 माह पूरे हो गए हैं, जहां 28 अगस्त से 28 सितंबर तक 1 माह पूर्ण होने के बावजूद भी अब तक पटवारी की मांगें पूरी नहीं हो पाई। तो वहीं मांग पूरी न होने के चलते अब भी पटवारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल अभी भी जारी है, जहां महीने भर से चल रही है। इस हड़ताल का प्रदेश सरकार के राजस्व पर बड़ा असर पड़ रहा है, जहां राजस्व पटवारियों के द्वारा की जा रही इस हड़ताल से पटवारियों से संबंधित विभिन्न कार्य अटक गए हैं। तो वहीं रजिस्ट्री का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। बताया जा रहा है कि जितनी रजिस्ट्री 1 सप्ताह के भीतर हो जाती थी और जितना राजस्व 1 सप्ताह में जमा होता था, अब वह 1 माह बीत जाने के बावजूद भी उतनी रजिस्ट्री व उतना राजस्व सरकार को नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते शासन को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
जानकारी के अनुसार वर्तमान समय में रजिस्ट्री कार्यालय में पूर्व की रजिस्ट्री, नामांतरण, दान पत्र सहित अन्य कार्यों को छोड़कर रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण तरह से प्रभावित हो चुका है। पटवारियों के इस हड़ताल से आज जाति प्रमाण पत्र बनाने, नामांतरण, बंटवारा, रजिस्ट्री कराने, निर्वाचन संबंधी कार्य, मकान, खेती के सर्वे, गिरदावरी, स्वामित्व किसान योजना, मुख्यमंत्री किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, सीएम हेल्पलाइन, रजिस्ट्री, बिक्री पत्र प्रकरण की नकल, फौती, नामांतरण सहित अन्य कार्य पूर्ण रूप से ठप पड़े हुए हैं, जिसके चलते तहसील कार्यालय पहुंचकर लोगों को दिन भर भटकना पड़ रहा है। विक्रय पत्रों का पंजीयन में भारी कमी आई हुई है। रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही हैं। सिर्फ बैंकों से संबंधित मॉडगेज और नजूल पट्टों का नवीनीकरण और अन्य जो मिसलेनियस दस्तावेज, वसीयत, इस टाइप के दस्तावेज पेंडिंग है। तो यानी क्या आय में भी कमी हुई है? आय में भी कमी हुई है। सर क्या लगता है कि जैसे कि एक दिन में कितनी रजिस्ट्रियाँ होती थी पहले और आज? 40 से 45 रजिस्ट्रियाँ हो रही थी पहले पर डे की, 40 से 50 के बीच में। अभी मुश्किल से 1 या 2 रजिस्ट्रियाँ विक्रय पत्र हो पाते हैं, बाकी मिसलेनियस दस्तावेज रहते हैं। तो सर क्या लगता है कि अगर लंबे समय तक हड़ताल चली तो क्या और भी ऐसा प्रभाव पड़ेगा? हाँ, अब दस्तावेजों में कमी तो आ रही है। लालबरा में भी पैगंबरे मोहम्मद साहब के योम पैदाइश पर मनाया जाने वाला पर्व जश्न ईद मिलादुन्नबी का पर्व 28 सितंबर को मुस्लिम समुदाय के द्वारा धूमधाम के साथ मनाया गया। स्थानीय रजा मस्जिद अमोली से प्रातः 9:30 बजे मुस्लिम धर्मावलंबियों के द्वारा मोहम्मदी जुलूस निकाला गया, जो बस स्टैंड मजार के पास सदवैनी मंदिर सहित अन्य स्थानों का मस्जिद पहुंचा, जहां जुलूसिये का समापन किया गया। तत्पश्चात लंगर आम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुबह से लेकर देर रात तक विभिन्न कार्यक्रम संपन्न कराए गए। ऐसा मोहम्मदी जुलूस में पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। ईद मिलादुन्नबी पर्व पर निकला मोहम्मदी जुलूस का हिंदू मुस्लिम भाइयों के द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया और मीठा शरबत तबरुक कर नन्हे बच्चों को खीर व नौजवानों को शरबत का वितरण किया गया। मचल जाओ दीवानों, मचल जाओ ना, कोई देने वाला नहीं है। कौन देता है देने को मोह चाहिए, कौन देता है देने को मोह चाहिए, कौन देता है देने। पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब की योम पैदाइश पर मनाए जाने वाला पर्व जश्न ईद मिलादुन्नबी गुरुवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में मुस्लिम समाज के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां दिन भर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुस्लिम धर्मावलंबियों के सबसे बड़े पर्व में अल सुबह से ही इबादत का दौर शुरू हो गया, जहां घर घर खीर सहित अन्य मीठे पकवान बनाकर फातिहा दी गई। वहीं लोगों ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद दी गई। इस कड़ी में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर में जश्न ईद मिलादुन्नबी का पर्व पूर्ण अकीदतों, धार्मिक विधि विधान और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां जश्न ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर सुबह 9:45 पर जामा मस्जिद चौक में पेश इमाम हाफिज मुद्दस्सिर हुसैन के द्वारा परचम कुसाई किया गया, जहां सलातो सलाम के बाद करीब 10 बजे इस्लामी नारों के साथ जुलूस ये मोहम्मदी शहर का गश्त करते हुए शान और शौकत के लिए रवाना हुआ।
जहां जुलूस में शामिल गुलाम मुस्तफ़ाओं ने सरकार की आमद मरहबा लबैक या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद की। जश्न ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर के जामा मस्जिद से जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। यह जुलूस जामा मस्जिद से अंजुमन शादी हॉल, चांदनी चौक, बैया रोड मार्ग से शास्त्री चौक होते हुए मरारी मोहल्ला से देवी तालाब रोड, वहां इतवारी बाजार, अजूगन के सामने से इतवारी बाजार से अंदर से डॉक्टर चतुर मोहता के सामने से मेन रोड होते हुए काली पुतली चौक और वहां से जेल के सामने से जयस्तंभ चौक, वहां से बूढ़े हॉस्पिटल के सामने से अवंतीबाई चौक, बैया रोड रजा चौक से डॉक्टर खान गली से गुजरी होते हुए पुलिस क्वार्टर के सामने से शादी हाल पहुंचा, जहां सलातो सलाम का नजराना पेश कर देश में अमन, चैन, शांति और आपसी भाईचारे की दुआएं कर जुलूस मोहम्मदी का समापन किया गया। मदनी की आमद, झूम के बोलो सरकार की आमद। भैया गाड़ी आगे ले बंद हो गया कई आमना के लाला गए, बाप हो गया आमना के लाला गए। इस कदवालिया इंतजाम का रूप परवर मंजर और शानदार की खुशी में ये जो इंतजाम किया है मौला ताला इन्हें दिन 11वीं रात 12वीं खूब तरक्की आता हुआ। आप खूबसूरत मंजर मस्जिद अक्सा का देख रहे हैं। ने फूल से कहा आमना के लाला गए, तितलियों ने फूल से कहा। लालबरा नगर मुख्यालय स्थित दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित 10 दिवसीय प्रवादिराज पर्युषण पर्व का 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर विभिन्न कार्यक्रमों के साथ समापन किया गया। इस अवसर पर दिगंबर जैन मंदिर में जैन धर्मावलंबियों के द्वारा प्रातः ही पूजा अभिषेक किया गया। इसके बाद शाम 4 बजे बैंड बाजे के साथ ही श्री जी की शोभा यात्रा निकाली गई, जो बस स्टैंड होते हुए मानपुर व मानपुर से हाईस्कूल मार्ग से सुधीर जैन के निवास पहुंची, जहां पूजन अर्चन के पश्चात शोभा यात्रा पुनः दिगंबर जैन मंदिर पहुंची, जहां श्री जी का पूजन अभिषेक किया गया व रात्रि में महाआरती के पश्चात भजन संध्या व धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। साथ ही 10 दिवसीय पर्युषण पर्व के अवसर पर रोजाना ही विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए।
लालबरा नगर मुख्यालय स्थित ग्रामीण अंचलों में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की आराधना का 10 दिवसीय गणेश उत्सव पर्व भक्तिभाव, धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसके समापन के अवसर पर 28 सितंबर को आस्था और भक्तिभाव के साथ प्रतिमाओं को नदी, नहर व तालाबों में विसर्जित किया गया। नगर मुख्यालय में गणेश उत्सव समिति के द्वारा सार्वजनिक स्थान व क्षेत्रीय भक्तजनों के द्वारा घरों में स्थापित की गई विघ्नहर्ता गणेश जी की प्रतिमाओं को 28 सितंबर को डीजे की धुन पर शोभा यात्रा निकालकर नृत्य करते हुए पांडरवानी स्थित बड़ा तालाब, सर्राठी नदी व ढूटी बियर बड़ी नहर में विसर्जन किया गया। वहीं ग्रामीण अंचलों में नदी नालों व स्थानीय तालाबों में विसर्जन किया गया। प्रतिमा विसर्जन का सिलसिला देर रात्रि तक चलता रहा। I love you.